रमन सारी रात सीमा के बारे में सोचता रहा। अगले दिन शनिवार था। रमन कल पहनने के लिए कपड़े निकाल कर देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या पहने। ऐसा ही हाल सीमा का था। उसकी रूममेट जीनत उसे देखे जा रही थी। फिर बोली, यार तू इतनी मेहनत कर रही है कपड़े ढूंढने में, अगर वो आया ही नहीं तो? मुर्दा बोले कफन फाड़े, कभी तो अच्छी बात बोला कर। देख, मैंने ये बात सिर्फ तुझे बताई है, किसी को बताना मत। रमन मेरा पहला प्यार है, पर वो मुझे नहीं, गौरी को पसंद करता है। अगर गौरी और उसकी शादी हो जाती है तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। मेरे जीवन के दो खास लोग अगर खुश होंगे तो मुझे भी खुशी होगी। मैंने तुझ जैसी पागल नहीं देखी जो अपने प्यार को अपनी दोस्ती पर कुर्बान कर रही है। सच में मुझे फ़ख्र है कि तू मेरी दोस्त है। कहकर उसने सीमा को गले लगा लिया। शनिवार को कॉलेज की छुट्टी थी। रमन ने काफ़ी सोचने के बाद करीब 9 बजे फ़ोन किया। हेलो, क्या हाल है जी? सब बढ़िया। मैं सोच रहा था आज तो आपके कॉलेज में छुट्टी होगी, फिर क्या आप बाहर कहीं मिल सकती हैं? रमन ने अपनी तेज धड़कन को काबू में रखते हुए पूछा। सीमा का दिल भी जोरों से धड़क रहा था। उसका मुंह लाल हो गया था। फिर भी बोली, हेलो, मैं भी यही सोच रही थी। ऐसा करते हैं, आप हमें मार्केट में मिलना, वो जिस तरफ फाउंटेन है। ओके, मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। असल में मैं चंडीगढ़ में ही हूँ। ठीक है, कहकर सीमा ने फ़ोन रख दिया। वो दिल पकड़ के बैठ गई। उसे लग रहा था मानो उसका दिल निकल के बाहर गिर जाएगा। जीनत उसे देखकर हंसने लगी। अभी तो फ़ोन पर ही बात हुई है, सामने आएगा तो तेरा क्या होगा मेरी जान? सीमा उसे डांटने लगी। फिर बोली, चल छोड़ ये सब, जल्दी चल, वो आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाएगा। दोनों रमन से पहले ही वहाँ पहुँच गईं। तभी उसे दूर से आता हुआ रमन दिखा। वो अकेला ही था। वो रमन के पास आया तो सीमा ने जीनत और रमन का आपस में तारुफ कराया। रमन ने हाथ जोड़कर नमस्ते की। जीनत उसे देखे जा रही थी। इतना हैंडसम लड़का सीमा ने कैसे छोड़ दिया? वो पास ही एक कॉफ़ी शॉप पे बैठ गए। रमन ने एक पल भी सीमा से नज़र नहीं हटाई और सीमा शर्म के मारे नज़र मिला ही नहीं पा रही थी। जीनत दोनों को देखे जा रही थी। सब चुप बैठे थे। तब जीनत ही बोली, सीमा जल्दी बात कर लो, 12 से पहले हॉस्टल पहुंचना है। रमन थोड़ा झिझक के बोला, वो हरीश कह रहा था आपने बुलाया है? जी, आपकी राय लेनी थी। आप हाँ कर दीजिए। सीमा ने धड़कते दिल को संभालते हुए कहा। मेरी तरफ से तो कब की हाँ है, मुझे तो आपकी हाँ की इंतज़ार है। रमन ने खुश होते हुए कहा, बधाई हो, मुझे यकीन था आप हाँ करोगे। सीमा भी खुश थी। उसे नहीं पता था कि हरीश ने रमन को कुछ नहीं बताया है। उसने तो हरीश से हुई बातों को ही आगे बढ़ाया था। वो पूछना चाहती थी कि रमन की गौरी से शादी के लिए हाँ है या नहीं, पर उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, सो वो बस इतना ही कह पाई। और जब रमन की बात सुनी तो फिर उससे कुछ और नहीं बोला गया। वो बोली, आप हरीश को बता देंगे कि मैं बताऊं? आप खुद ही बता देना। मेरी बात का तो वो कमीना है, सच ही नहीं मानेगा। रमन से खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। ठीक है, मैं उसे आज ही फ़ोन कर दूंगी, सीमा ने इधर उधर देखते हुए कहा। कॉफ़ी पीने के बाद सीमा ने टाइम देखा, 10 बजे थे। सीमा ने कहा, अच्छा हम चलते हैं। जीनत ने बुरखा लेनी है और कुछ खाने का सामान लेना है। चलो, एक बार फिर नए रिश्ते के लिए बहुत बहुत बधाई। आपको भी बधाई। अगर मैं सामान लेने आपके साथ चलूं? वैसे भी फ्री हूँ आज। रमन बाहर आकर बोला। वो कुछ और देर उसके साथ रहना चाहता था। उसे एक पल भी नहीं लगा कि सीमा गौरी के लिए उससे हाँ सुनना चाहती थी। उसे लग रहा था कि सीमा ने खुद के लिए हाँ की है। वो बहुत खुश था। सीमा नहीं चाहती थी कि रमन उनके साथ चले, क्योंकि जितना वो पास आएगा उससे दूर जाना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। ये सोचकर वो बोली, सॉरी, असल में हमें कुछ लेडीज़ सामान लेना है, आप वहाँ नहीं जा सकते। फिर कभी सही, जब गौरी साथ होगी। ओह, कोई बात नहीं।
आप अपनी शॉपिंग कीजिए। अच्छा 1 मिनट यहीं रुकना, रमन ने कहा। कुछ देर बाद रमन एक बड़ा सा लिफाफा लेकर आया। उसने वो सीमा को पकड़ाते हुए कहा, आज की खुशी के मौके पर मेरी तरफ से ये वैसे तो छोटा मोटा सामान है, किसी दिन फिर पार्टी करेंगे। सीमा ने मना किया कि नहीं लेना, पर जीनत पकड़ लिया। धीरे से सीमा को बोली, यार इतनी खुशी दे रहा है, ले। थैंक यू। सीमा बोली, आप भी ना बहुत फॉर्मेलिटी करती हैं, हम दोनों का कुछ अलग है क्या? आप लाए या मैं लाया क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छा तो मैं चलता हूँ, कॉल करूँगा, रमन ने मुस्कुराते हुए कहा। सीमा का दिल में बहुत कुछ चल रहा था। उसने रमन की बात ढंग से सुनी ही नहीं। रमन जाते हुए भी बार बार मुड़कर देख रहा था और संजोग से जितनी बार वो मुड़ता सीमा भी मुड़ती। दोनों की नज़रें मिलती और दोनों मुस्कुरा देते। सीमा समय से पहले ही हॉस्टल आ गई। उसने पहुंचकर पहले हरीश को फ़ोन किया और बताया, हरीश, रमन ने गौरी के लिए हाँ कर दी है। रमन ने कहा था कि आपको मैं खुद ही बता दूं। उसके कहने से आपको यकीन नहीं होगा। अब आप प्लीज़ गौरी का पीछा छोड़ दीजिए। आपको रमन के फैसले की कद्र करनी चाहिए। हरीश कुछ देर चुप रहा। सीमा ने सोचा उसने फ़ोन काट दिया है। वो भी फ़ोन रखने वाली थी कि हरीश बोला, ठीक है, उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। हरीश ने कह तो दिया, पर उसे रमन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोच रहा था रमन बहुत ही कमीना निकला। अगर उसे गौरी पसंद थी तो मुझे कहता, मैं खुद ही पीछे हट जाता। उसने उल्टे मेरे प्यार का मजाक उड़ाया है। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी रमन का फ़ोन आ गया। हरीश ने फ़ोन नहीं उठाया। फ़ोन फिर बजने लगा। कई बार बजने के बाद उसने फ़ोन उठा लिया। हाँ, क्या बात है? मैं बाहर था। तुम्हें खुशखबरी मिली? सीमा ने बताया ही होगा, रमन ने खुशी में कहा। ठीक है रमन, मैंने तुम्हें अपना दोस्त नहीं भाई समझा था, पर तुमने भाई मानना तो दूर दोस्ती के नाम को भी कलंकित किया। तुम खुश रहो, पर आज से मैं तुम्हारे और तुम मेरे लिए मर गए। मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और आज तुमने मुझसे मेरी जान ही छीन ली। तुम मुझे सीधे कह देते कि तुम्हें भी गौरी पसंद है, मैं हंसते हंसते उसे छोड़ देता, पर तूने जो धोखा दिया है इसके लिए मैं कभी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। क्या कह रहे हो तुम? गौरी और मैं? तेरा दिमाग तो नहीं खराब है? तुम्हें सीमा ने बताया नहीं? कि रमन की बात बीच में ही काट कर हरीश बोला। हाँ, उसने बता दिया। अब भी तुम नाटक करो जा रहे हो। बस करो ये ड्रामा, पर्दा उठ चुका है। अब आगे से मुझे फ़ोन भी मत करना, कहकर हरीश ने फ़ोन काट दिया। रमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सीमा और उसके मेल से हरीश को क्या फ़र्क पड़ता है? वो गौरी के बारे में क्या कह रहा था? उधर गौरी को भी सीमा ने फ़ोन करके बता दिया। गौरी भी खुश हो गई। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसे आस थी कि रमन खुद फ़ोन करके बात करेगा, पर उसका फ़ोन नहीं आया। वो रात चारों के लिए काफ़ी लंबी थी। किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। हर कोई अपनी अपनी बातें सोच रहा था। सीमा का दिल दुखी था। उसे रमन के प्यार की जो आस थी वो ख़त्म हो गई थी। इसी तरह हरीश का दिल भी रो रहा था। उसके खास दोस्त ने ही उससे उसका प्यार छीन लिया। गौरी को रमन को पाने की खुशी में नींद नहीं आ रही थी और रमन को एक तरफ सीमा की हाँ सुनकर नींद नहीं आ रही थी और दूसरी तरफ हरीश की कड़वी बातें उसे सोने नहीं दे रही थी। अगले दिन रमन ने सोचा कि हरीश के साथ बैठकर बातें क्लियर करता हूँ। उसे कोई गलतफहमी हो गई है। वो तैयार होकर जाने ही वाला था कि गौरी का फ़ोन आया। हेलो रमन, मैं कल सारा दिन आपके कॉल का इंतज़ार करती रही, आपने फ़ोन किया ही नहीं, सो अब मैं कर रही हूँ। सीमा का फ़ोन आया था, आपने मेरे लिए हाँ कर दी है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मैं कितनी खुश हूँ। शुक्रिया मेरी प्यार का जवाब प्यार से देने के लिए। रमन ने हैरानी से कहा, क्या? आप ये क्या कह रही हैं? मैंने कब आपके लिए हाँ की? असल में मैंने तो सीमा के लिए हाँ की थी। मैं शुरू से ही सीमा को चाहता था। सीमा मेरा पहला और आखिरी प्यार है। आपको गलतफहमी हो गई है।
मैं आपको कभी हाँ नहीं करता। अगर हरीश ना भी होता तो भी मैं आपको हाँ ना करता। सॉरी, अगर बुरा लगा हो तो। गौरी ने ये सब सुनकर फ़ोन रख दिया। वो सोच में डूब गई कि क्या हो गया। जिंदगी एक पल खुशी देकर अगले पल छीन क्यों लेती है। उसे लगा कि सीमा ने उसे धोखा दिया है। रमन के वहाँ जाने पर उसने उसे अपनी बातों में फंसा लिया और मुझे झूठ बोलकर खुश हो रही होगी। उधर रमन भी सोच में था कि क्या सोचा था, क्या हो गया, सीमा ने क्या किया और क्यों किया। वो तैयार तो था ही। उसने तय किया कि सीमा को मिलने जाएगा, सीमा से ही पूछेगा क्या बात है। संडे था, हॉस्टल में विजिटर आ सकते हैं। उसने सीमा को मैसेज किया कि वो आ रहा है, उसे उससे बात करनी है और वो सीमा से मिलने चल पड़ा। सीमा को कुछ समझ नहीं आया। रमन अभी कल तो मिलकर गया है, आज क्यों आ रहा है। उसने जीनत को बताया। जीनत बोली, मुझे तो पहले ही पता लग गया था कि रमन तुझे पसंद करता है, पर तुम मेरी बात मानती कब हो। तुम मानो ना मानो, रमन तुझे चाहता है, तुझे देखे बिना रह नहीं सकता, इसीलिए आ रहा है। तू अपनी बकवास अपने पास रख। रमन कभी मुझे पसंद नहीं कर सकता। गौरी मुझसे ज़्यादा सुंदर है। वैसे भी रमन ने गौरी के लिए हाँ की है। तेरे सामने फिर शक की गुंजाइश ही नहीं। तूने उसकी बात सुनी ही नहीं। उसने कहा कि तेरी हाँ का इंतजार था। उसने तो गौरी का नाम भी नहीं लिया। फिर उसने सामान के बारे में कहा था कि तुम लायो या मैं, एक ही बात है, हमारा कुछ अलग नहीं है। इन बातों का क्या मतलब है। ये उसने कब कहा। चल जो भी है, अब तू छोड़ दे। मैं अब और वहम नहीं पाल सकती। वो गौरी को चाहता है, बस बात खत्म। मुझे तैयार होने दे, तू चलना मेरे साथ। ओके, तू मान चाहे ना मान, एक दिन वो खुद तुझे कहेगा। तू अकेले जाना, मैं नहीं जाऊंगी। दोपहर 11 बजे सीमा को किसी ने बताया कि कोई मिलने आया है। सीमा नीचे गेस्ट रूम में आई। रमन वही था। रमन गुस्से में लग रहा था। उसने कहा, मैंने कल आपसे क्या कहा था। आपने गौरी और हरीश से क्या कहा है। जो आपने कहा वही मैंने उन दोनों को कह दिया कि आपने गौरी के लिए हाँ कर दी है। क्यों, क्या हुआ। मैंने कब गौरी के लिए हाँ की। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं गौरी के लिए हाँ करूँगा। जब मैं आपसे कहा आप हाँ कर दो तो आपने कहा कि आपकी तरफ से तो हाँ है। आपकी हाँ का इंतज़ार था और आप खुश हो गए थे। आपने गलत समझ लिया। मैंने हाँ की थी पर गौरी के लिए नहीं की थी। फिर किस लिए वैसा कहा था। मैंने कुछ और कहा और आपने कुछ और सुना। आपको क्या समझाऊं, आपने सब गड़बड़ कर दी। मेरी इतने सालों की दोस्ती पल भर में टूट गई, वो भी बिना किसी बात के। हरीश ने आपकी बात सच मान ली और मुझे गलत मानकर मुझसे सारे नाते तोड़ लिए। मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। घर पर भी नहीं था। कल से पता नहीं कहाँ चला गया। उधर गौरी भी फ़ोन किया था, मैंने उसे भी समझाया। सीमा चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। उसका रोने का मन हो रहा था। उसने दांतों से अपने होठ दबा लिए। वो एकटक रमन का चेहरा देख रही थी। रमन बोले जा रहा था, आपने अच्छा नहीं किया। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं आपकी बहुत इज्जत करता था। कहते कहते उसका गला भर आया। उसकी आंखें नम हो गई। वो सीमा को देख रहा था। सीमा की आंखों से आंसुओं की दरिया बह निकला। उसे रमन की कही बात की, मैं आपको इज्जत करता था, बहुत चुप गई। उससे कुछ कहा नहीं जा रहा था। रमन से भी आगे बोला नहीं गया। वो बाय कहकर चल दिया। सीमा उसे जाते हुए देखती रही। आज उसे लग रहा था जैसा उसका दिल निकाल कर कोई लिए जा रहा हो। उसका दिल कर रहा था कि वो भाग कर रमन को गले लगा ले, पर उसके पैर जम गए थे। उस दिन के बाद सीमा को रमन, गौरी और हरीश तीनों में से किसी का फ़ोन नहीं आया। दिन बीतते गए, हफ्ते महीनों में बदल गए और महीने साल में बन गए। 2 साल बाद सीमा जल्दी तैयार होकर स्कूल जा रही थी। उसे 2 महीने पहले ही इस शहर के सरकारी स्कूल में टीचर की जॉब मिली थी। उसके घर से काफ़ी दूर होने के कारण वो एक टीचर के साथ पीजी में रह रही थी।
सीमा हमेशा समय पर स्कूल पहुंचती। उनके स्कूल में एडमिशन शुरू हो गए थे। उसने अपनी रूममेट अंजलि को कहा, यार जल्दी कर, तैयार होने में भी इतना टाइम लगता है। अरे तैयार होने देना, क्या पता कोई है हैंडसम बंदा ही आ जाए किसी की एडमिशन कराने। दिमाग तो ठिकाने है तेरा बेवकूफ़। अगर कोई आएगा तो अपने बच्चे को दाखिल कराएगा। अब तू क्या बच्चों के पापाओं पर लाइन मारेगी? सीमा ने मजाक किया। यार जरूरी थोड़ी है बाप ही हो, कोई चाचा मामा भी तो आ सकता है। अच्छा चल छोड़, मैं भी कहाँ पत्थर दिल से माथा मार रही हूँ। तुझे क्या पता प्यार किस चिड़िया का नाम है, अंजलि ने बैग उठाते हुए कहा। सीमा ने आह भरी। उसे रमन की याद आ गई और वो बोली, तुझे क्या पता कि जिस प्यार की तू बात कर रही है कितना दर्द है उसमें। कहना आसान है पर जिसे हो जाए वो फिर खुद का भी नहीं रहता। हर घड़ी हर पल बस उसे ही याद करता है, हर जगह उसी को ढूंढता है, हर शख्स में उसे खोजता है। इन चक्रों में कुछ नहीं रखा, छोड़ सब। अंजलि बुत बनी उसे देखती रही। साल से ज़्यादा बात हो गया था उन्हें साथ रहते। उसने कभी सीमा का ये रूप नहीं देखा था। सीमा क्या बात है, मैं तेरा लड़कों के लिए रवैया देखकर समझी थी कि तुझे प्यार में कोई दिलचस्पी है ही नहीं, और तू तो अक्सर कहती है कि शादी नहीं करनी, तो यही लगता है। पर अब समझ आया कि तू तो कोई चोट खाया आशिक है। चल अच्छा छोड़ ये सब, हम लेट हो जाएंगे। मैं एक्टिवा निकालती हूँ, लॉक लगाकर आ जा, कहकर सीमा चल दी। फिर मुड़ी और बोली, लड़कियाँ आशिक नहीं होती हैं, लड़कियों को दीवानी कहते हैं। स्कूल में अकेले बैठी वो सोचने लगी, सच में वो रमन की दीवानी हो गई थी। उसकी माँ 2 साल से उसे शादी के लिए जोर दे रही है, पर उसे रमन के सिवा किसी और के ही नहीं होना। उसे याद है कि रमन ने आखिरी बार कहा था कि उसने हाँ गौरी के लिए नहीं की थी, तो इसका मतलब है कि जो जीनत कह रही थी वही सच है। उसने हाँ सीमा के लिए ही की थी। तब से सीमा को रमन का इंतजार था। जब सीमा की बीएड पूरी हो गई थी, वो घर में ही फ्री थी। तब एक दिन अचानक रमन का फ़ोन आया था। वो कह रहा था कि मिलना चाहता है, कोई बात करनी है। उस वक्त 2 दिन पहले ही सीमा के डैडी की डेथ हुई थी, सो उसने कह दिया कि वो नहीं मिल पाएगी। रमन ने कहा था मैं इंतज़ार करूँगा। उसके बाद कई महीने तक घर में मातम छाया रहा। दीदी अपने ससुराल वापस चली गई। घर में अब सिर्फ माँ और सीमा थे। वो सारा दिन डैडी की बातें करते और रोते रहते। उसे उन दिनों रमन, गौरी या हरीश के साथ हुई बातें याद आती। उसे लगता कि उसके कारण रमन और हरीश की दोस्ती टूटी है और उसने गौरी का भी दिल दुखाया है। तभी तो गौरी ने कभी उसका फ़ोन नहीं उठाया, और तब तो शायद नंबर ही बदल लिया होगा। अनजाने में मुझसे शायद बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मैंने जो मेरे सबसे खास थे उन्हीं का दिल दुखाया। इसी की सज़ा मिली है मुझे, जो रब ने मुझसे डैडी को छीन लिया। वो मन में कितनी बार उन तीनों से माफ़ी मांगती कि गलती बेशक अनजाने में ही सही पर हो गई, मुझसे मेरा गुनाह बख्श दो। उसे हरीश का गौरी के लिए सच्चा प्यार याद आता। उसे लगता कि उसने बड़ी बेदर्दी से हरीश को ट्रीट किया। वो आज सोच रही थी कि कितना दुख पहुंचता है जब पता लगे कि जिसे आप दिलो जान से चाहते हैं वो आपके दोस्त को चाहता है। कितनी बददुआएं दी होगी हरीश ने मुझे, पर सच कहती हूँ रब्बा, उस वक्त मैंने सिर्फ और सिर्फ गौरी के बारे में सोचा। मैंने खुद का प्यार भी छोड़ दिया। मैं बेगुनाह हूँ। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। वो अपने ही ख्यालों में गुम थी। तभी किसी ने उसे पकड़ के हिलाया। उसने देखा नीता मैडम थी। वो जैसे गहरी नींद से जागी। हाँ जी मैडम की बात है। सीमा, आज शिव सर नहीं आए हैं, उनकी जगह तुम बच्चों के एडमिशन कर लो। ओके मैडम, यहीं बैठूं या स्टाफ रूम में जाऊं? सीमा ने पूछा। यहीं बैठे रहिए, यहीं आ जाएंगे सब। मैं रजिस्टर वगैरह भिजवा देती हूँ। सीमा रजिस्टर देख रही थी। अब तक 3 बच्चे आ गए थे। तभी किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। सीमा ने बुलाया और जब देखा तो दरवाजे पर एक सुंदर से लड़के का हाथ पकड़े रमन खड़ा था। उसने सीमा को देखा और बच्चे से कहा, सनी मैडम को गुड मॉर्निंग कहो। बच्चे ने सीमा को गुड मॉर्निंग कहा।
सीमा ने उसे जवाब दिया और बैठने को कहा। रमन बैठ गया और बोला, नमस्ते जी, ये मेरा भतीजा है। इसके पेरेंट्स मीन्स मेरे भैया भाभी दोनों बिजी थे, सो मुझे आना पड़ा। हम लोग पहले दूसरे शहर में रहते थे, ये वहीं पढ़ता था, अब यहाँ एडमिशन कराना है। सीमा उसे देखती रही। उसे उसका व्यवहार अजीब लग रहा था। वो जानबूझकर ये जता रहा था मानो उसे जानता ही ना हो। सीमा ने भी ऐसे ही जताया मानो वो भी उसे नहीं जानती और बोली, जी अच्छा, इसके सर्टिफिकेट्स दे दीजिए। कौन सी क्लास में एडमिशन कराना है? जी 3rd क्लास में। सर्टिफिकेट कौन कौन से चाहिए? पिछली क्लास की मार्कशीट, आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट। ओके, ये लीजिए। रमन ने सर्टिफिकेट निकाल कर दिए। सीमा ने एडमिशन फॉर्म भरा और एडमिशन कर लिया। उससे कहा, ये लीजिए, एडमिशन हो गया है। आप आज क्लास देख लीजिए, अगर आज से शुरू करना है तो आज बिठा दीजिए, वरना कल सुबह 9 बजे भेज दीजिएगा। स्कूल का टाइम 8 से 2 बजे तक है। ठीक है जी, थैंक यू, कहकर रमन जाने लगा। सीमा ने उसे रोका। रमन, माना कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, पर इसका जवाब ये नहीं कि आप मुझे नज़रअंदाज ही कर दें। 2 साल हो गए उस बात को, अब तो माफ़ कर दो। रमन रुक कर सीमा की ओर देखता रहा, फिर बोला, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। अच्छा, अब इतनी बुरी हो गई कि मुझे पहचानते ही नहीं। सॉरी, असल में 2 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरे सर पर चोट लगी थी। डॉक्टर्स का कहना है कि मुझे एंट्रोग्रेड एमनेसिया है। इसके कारण मेरी कुछ समय की मेमोरी इरेज हो गई है। उस समय में क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। शायद आप भी उसी टाइम से हो। क्या आप मुझे बताएंगी आपका मेरा क्या रिश्ता था? हम कहाँ और कैसे मिले थे? सीमा हैरान हो गई। आप सच कह रहे हैं क्या? जी भला मैं झूठ क्यों बोलूँगा? ओह जी, मैं आपकी क्लासमेट हूँ। हम बीएससी फर्स्ट ईयर में साथ पढ़ते थे। ओह ठीक है, फिर तो आप गौरी को भी जानते होंगे। जी हाँ, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। अच्छा, क्या आप जानती हैं कि गौरी और मेरा क्या रिश्ता था? जहाँ तक मुझे याद है हम दोनों आपस में प्यार करते थे। आपको गौरी याद है? मैं याद नहीं हूँ। हम दोनों साथी होते थे। आप मुझसे गौरी से ज़्यादा बात करते थे। और हाँ, आपको हरीश याद है? अरे फिर तो आप हमारी राजदार हुई। आपको मेरे और गौरी के बारे में बहुत कुछ पता होगा। आप कुछ बताइए। हरीश कौन? नहीं, मैं नहीं जानता। मुझे गौरी के बारे में बताइए। अब कहाँ है वो? मुझे मिलना है उससे, कहकर बैठ गया। सीमा की समझ नहीं आ रहा था कि वो बोले, मैं गौरी के बारे में अब कुछ नहीं जानती। 2 साल पहले एक गलतफहमी के कारण उसने मुझसे बात करना छोड़ दिया था। अब वो कहाँ है मुझे नहीं पता। क्या? असल में जब से होश आया है बस एक गौरी का नाम याद है और कुछ एहसास है जो कभी कभी याद आ जाते हैं। तो मुझे लगता कि मैं उससे बहुत प्यार करता था। मुझे उसका चेहरा याद नहीं, बस एक लव लेटर मेरी किताब में मिला था। उस पर गौरी का नाम लिखा है। हाँ, हो सकता है। मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या आपका फ़ोन नंबर ले सकता हूँ? इस वक्त तो आप बिजी होंगी। मुझे समय बताइए जब आप फ्री होंगी। मुझे आपसे और बातें करनी है। मैं 3 बजे फ्री होती हूँ। मैं सराफा बाज़ार के पास वाली गली में अपनी फ्रेंड के साथ रहती हूँ। आप जब चाहे आ जाना। ठीक है, पर अकेली लड़कियों के घर आना अच्छा नहीं है। आप बाहर मिल लेना। ओके, ऐसा करना, मार्केट के कॉफ़ी शॉप में आ जाइएगा। रमन ओके कहकर क्लास देखने निकल गया। रमन का मन खुश था। उसे सीमा की आंखों में अजीब सी कशिश दिखी। वो सोचता रहा, आंखें मुझे क्यों याद आ रही हैं? क्या मेरा इनसे कोई नाता है? चल, जब मिलूंगा तो पता करूंगा। सीमा रमन के जाने के बाद उसके बारे में ही सोचती रही। कई और लोग आए एडमिशन के लिए, उसे पता ही नहीं उसने उन्हें कैसे डील किया। छुट्टी होते ही अंजलि आ गई। बोली, चल यार, आज का दिन बहुत बोरिंग था, कोई ढंग का बंदा नहीं आया, चलो कल देखेंगे। सीमा कुछ नहीं बोली, अपनी ही धुन में मस्त रही। अंजलि फिर बोली, सुना है तू भी आज एडमिशन कर रही थी, तेरे पास आया कोई?
सीमा अभी भी चुप थी। अंजलि ने उसे पकड़कर हिलाया तो मानो वो गहरी नींद से जागी। बोली, चल घर चलते हैं। यार हद है, मैं कब से तुझे अपनी दर्द सुना रही हूँ और जनाब को कोई परवाह ही नहीं। अंजलि ने मुंह बनाते हुए कहा, देख जो तेरी किस्मत में होगा वो मिल जाएगा। यूं ही हर किसी के पीछे भागने से कुछ नहीं होता है, समझी? सीमा ने उसके सर पर उंगली मारते हुए कहा, अरे तुझे नहीं पता, कहते हैं कि अगर हम डूब रहे हो तो बिना हाथ पैर मारे बच नहीं सकते। बचने के लिए हाथ पैर मारने की ही पड़ते हैं। कमाल है, यहाँ प्यार की बात हो रही है और तू डूबने तैरने की बात कर रही है। तेरा तो सच में दिमाग खराब हो गया लगता है। सीमा ने मजाक करते हुए कहा, ये इश्क नहीं आसान। जी मेरा दिमाग खराब नहीं बल्कि और जाग गया है। तुझे पता नहीं, इश्क के गुरु गालिब साहिब जी ने फरमाया था, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। देखा, उन्होंने डूबने की बात की है। कहकर अंजलि हंस पड़ी। सीमा भी हंस पड़ी। घर आकर भी सीमा अपने में ही खोई रही। अंजलि ने कई बातों में नोट किया, फिर हार कर पूछ ही लिया, सीमा आज स्कूल में कोई बात हुई क्या? या मेरी सुबह वाली बात, वही प्यार करने वाली बात ने कोई पुरानी याद ताज़ा कर दी? तू खोई खोई सी है, क्या बात है? सीमा ने उसे देखा, कुछ कहने को हुई, फिर चुप हो गई। फिर बोली, समझ नहीं आता तुझे कहाँ से बताऊं, मेरी लव स्टोरी बहुत अजीब है। लव स्टोरी तेरी? यार 1 साल हो गया हमें साथ रहते, तूने कभी जिक्र तक नहीं किया। तेरा पेट सच में बहुत बड़ा है, इतनी बड़ी बात पचा गई। चल कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, मैं तैयार हूँ। एकदम शुरू से सुना। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में थी। मेरी बेस्ट फ्रेंड थी गौरी, हमारा आपस में बहुत प्यार था। रमन और हरीश हमारी क्लास में पढ़ते थे। रमन जितना हैंडसम था उतना ही इंटेलिजेंट। सब लड़कियां उस पर मरती थी, मैं और गौरी भी उसे पसंद करती थी। सीमा कहानी सुनाने में मग्न थी और अंजलि सुनने में। कहानी खत्म होते होते शाम हो गई और इस तरह मेरी एक गलतफहमी की वजह से हम सब अलग अलग हो गए। मुझसे अनजाने में बहुत बड़ा गुनाह हो गया। जो मेरे खास थे, मैंने उन्हीं का दिल दुखाया। उनकी बद्दुआ कहें या रब का इंसाफ, आज मुझे रमन 2 साल बाद मिला, पर उसे मैं याद ही नहीं। एक एक्सीडेंट में उसकी याददाश्त चली गई। वो हमारे साथ बिताया वक्त भूल गया। तुम्हें पता जीवन में सबसे दर्ददायक क्या है? जिसे हम बरसों से याद करते रहे हों, और पर जब वो मिले और आपसे पूछे, आप कौन? मैंने पहचाना नहीं आपको। उसकी ये बात जो दर्द देती है, दुनिया की कोई और बात नहीं दे सकती। कहते हुए सीमा की आंखों में आंसू आ गए। अंजलि की भी आंख भर आई। उसने सीमा को गले लगा लिया और उसकी पीठ थपकाने लगी। गले लगाते ही नेहा फूट फूट कर रो पड़ी। दोनों काफी देर तक ऐसी ही रोती रहीं। अगले दिन रमन अपने भतीजे को छोड़ने आया तो वह उसे छोड़ने के बाद उसने गेट कीपर से सीमा के बारे में पूछा। उसने बताया कि मैडम अभी आने वाली हैं। तभी अंजलि और सीमा एक्टिवा पर आ गई। सीमा ने एक्टिवा साइड पर रोककर रमन को हेलो कहा। रमन पास आकर बोला, हेलो, कल मैं सारी रात सो नहीं सका, बस आपके बारे में सोचता रहा। आपका चेहरा, आपकी बातें ही याद आते रहे। सुबह उठते ही मिलने आ गया। आज टाइम है आपके पास? 3 बजे के मिल सकती हैं कॉफ़ी हाउस में? ठीक है, मैं आ जाऊंगी। आप प्लीज़ स्कूल में बात मत कीजिए, लोग गलत समझ लेंगे। पास से गुजरने वाली मैडम उन्हें दूर तक घूरे जा रही थी। उसे देखकर सीमा बोली, ओह सॉरी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं चलता हूँ, शाम को मिलते हैं। इतना कहकर रमन चला गया। अंजलि रमन को देखती रही, फिर बोली, यार ये प्यार का दर्द वाकई में हैंडसम है। ऐसा दर्द काश मुझे भी मिल जाता। देख तू ना इसे सब कुछ याद कर देना। आखिर कब तक इस तरह चलेगा? हाँ, देखते हैं क्या होता है। होगा वही जो नसीब में लिखा होगा। शाम को देखते हैं। छुट्टी होते ही दोनों इकट्ठी घर आ गईं। उन्होंने कपड़े बदले और रमन से मिलने चल दी। अंजलि जाना नहीं चाहती थी, पर सीमा कभी किसी लड़कों को अकेले में नहीं मिली थी, सो उसने अंजलि को तैयार कर लिया। दोनों कॉफ़ी हाउस पहुंच गईं। अपनी बातों में मस्त थी कि रमन आ गया।
उसने आते ही अदब से दोनों को नमस्ते किया, फिर बैठते हुए बोला, माफ़ करना आपको परेशान किया। मैं बस अपने भूले हुए अतीत के बारे में जानना चाहता हूँ। फिर जेब से कुछ निकाल कर सीमा को देते हुए बोला, ये वो खत है जो मुझे मेरी किताब में मिला, इसमें गौरी का नाम है। सीमा ने खत खोलकर पढ़ा। गौरी का ही लिखा हुआ था। ये तब का था जब उसने पटियाला एडमिशन लिया था। सीमा सोचने लगी कि गौरी ने रमन को खत दिया और मुझे बताया भी नहीं। कहीं उसे पता तो नहीं चल गया था कि मैं भी रमन को पसंद करती हूँ। खत में उसने लिखा था कि वो रमन को कूटना चाहती है। उसने सीमा का भी जिक्र किया था। सीमा भी चाहती है कि हम एक हो जाएं। रमन ने उसे सोच में डूबे देखकर पूछा, ये गौरी का ही है ना? इसमें आपका भी जिक्र है? जी, लिखा तो गौरी ने ही है। आपने ये पहले पढ़ा था क्या? सीमा ने पूछा। पता नहीं, मुझे याद ही नहीं, पर इसकी शक्ल देखकर लगता है शायद मैंने देखा नहीं होगा, किताब में ही पढ़ा रह गया होगा। अब खोला है, आप कुछ बताइए इस बारे में। अंजलि चुपचाप दोनों की बातें सुन रही थी। उसने सीमा को कोहनी मारकर इशारा किया कि सब सच सच बता दे। सीमा बोली, मैं आपको सच बता तो दूं, पर आपको यकीन भी होगा कि मैं सच में बोल रही हूँ? आप बताइए तो सही, बाद में सोचूंगा सच है या नहीं। रमन बोला, मैं आपको सारी कहानी शुरू से सुनाती हूँ। हम जब कॉलेज में थे तब आपके पास एक खास दोस्त हरीश ने गौरी से अपने प्यार का इजहार किया था। गौरी ने मना कर दिया था क्योंकि वो आपको पसंद करती थी। फिर आप वहाँ से चले गए। तब गौरी की बुआ आपके लिए गौरी का रिश्ता लेकर आई, पर आपने साफ मना कर दिया। आपको किसी भी रिश्ते से ज़्यादा हरीश की दोस्ती प्यारी थी। फिर मैं और गौरी भी बीएड के लिए अलग अलग शहर में हो गए। वहाँ गौरी आप दोनों से मिलती रही होगी। इस बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता। ये खत उसी वक्त का है। फिर हरीश ने गौरी के मना। आखिरी बार आपने मुझे फ़ोन किया था मिलने के लिए, पर उस वक्त मेरे पापा की डेथ हो गई थी, सो मैं नहीं आ पाई। फिर लगभग महीने बाद मैंने आपका फ़ोन ट्राई किया, पर लगता था कि आपने मुझे ब्लॉक कर दिया था। सारी कहानी बता दी, पर उसने ये नहीं बताया कि उसे शक था कि रमन उसे चाहता है, और उसने ये भी नहीं बताया कि वो उसे चाहती है। यह कब की बात है? ये आज से 2 साल पहले की बात है। ओह हाँ, मेरा एक्सीडेंट भी 2 साल पहले ही हुआ था। हो सकता है ये तब की ही बात हो। मेरा एक्सीडेंट 23 अगस्त को हुआ था। कमाल है, उसी दिन तो आप अपनी बात हुई थी। इसका मतलब है कि आप मुझसे बात करके जा रहे होंगे जब आपका एक्सीडेंट हुआ। और मैं अब तक क्या क्या सोचती रही। मैं आज तक खुद को दोषी मानती हूँ, जबकि मेरी गलती नहीं है। मैं बेगुनाह हूँ, पर मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मेरी वजह से आपकी दोस्ती टूट गई। अरे यार, कमाल है, ये भी कोई बात है? दोस्तों में नो सॉरी नो थैंक्स। फिर आपने कौन सा जान कर किया? एक बात पूछूं, क्या हम दोनों में कुछ था? रमन ने कहा। मैं आपसे क्या कहूँ जब आपको कुछ याद ही नहीं, सीमा ने दुखी मन से कहा। हाँ, ये तो है कि मुझे कुछ याद नहीं है, पर अक्सर सपनों में कोई लड़की नजर आती है। मुझे लगता है मैं उसे बहुत प्यार करता होऊंगा। कभी उसका चेहरा नहीं देखा। ये खत देखकर सोचा था शायद गौरी वो लड़की हो। वो कहते हुए रुक गया, फिर सीमा की तरफ देखकर बोला, एक बात और है, सच में आपको उस दिन देखा तो लगा मानो मैं आपको जानता हूँ। आपकी आंखें मुझे जानी पहचानी लगती है, इसलिए पूछा कि क्या हम में कुछ था। सीमा रमन की बात सुनकर हैरान रह गई, पर वो बोली कुछ नहीं। वो चाहती थी कि उसे खुद ही सब याद आ जाए। उसने रमन की बात का कोई जवाब नहीं दिया, जबकि अंजलि कहती रही कि बता दे। उनके बगल वाली सीट पर 2 लड़कियां बैठी थीं जो इनकी बातें सुन रही थी। उनमें से एक बोली, यार सीना, ये वही तो नहीं जो गौरी को कॉलेज में धमकाने आया था? देख, वो भी गौरी की बात कर रहे हैं। अरे तेरा दिमाग खराब है, ये वो नहीं है। पता नहीं किस गौरी की बात कर रहे हैं। वो दुनिया में जाने कितनी गौरी हैं। 2 को तो मैं ही जानती हूँ। चल यहाँ से, हमें क्या लेना किसी से, सीना ने कहा। वो दोनों बाहर आ गई। बाहर निकलते ही सीना बोली, लवली, मुझे थोड़ा काम है, उस तरफ तू ऐसा कर, तू
रिक्शा कर ले। ओके कहकर लवली चली गई। सीना ने उसे दिखाने के लिए कार स्टार्ट की पर गई नहीं। लवली के जाते ही वो फिर वापस आकर अपनी सीट पर बैठ गई और उनकी बातें सुनने लगी। वो पटियाला में गौरी की रूममेट थी। उसे गौरी ने सारी कहानी सुनाई थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ने ही उसका पहला प्यार उससे छीन लिया। उसने सीमा रमन का नाम बहुत बार सुन रखा था। उसने रमन को तो एक बार देखा था, उसी पल वो रमन की दीवानी हो गई थी। सीमा को पहली बार देख रही थी। उसे सीमा पर गुस्सा आ रहा था। उसे याद आ रहा था कि पिछले साल गौरी की शादी में गौरी ने इसे कहा था, सीना सच कहती हूँ, अगर सीमा ना होती तो मेरी शादी इस NRI से नहीं रमन से होती। अब हम दोनों के घर वाले भी मान गए थे। पापा के जोर देने पर शादी तो मैं कर ही रही हूँ, पर कनाडा जाकर भी रमन को नहीं भूल पाऊंगी। सीमा चाहती थी कि रमन उसका हो जाए, पर मैं रब से दुआ करती हूँ कि वो दोनों कभी एक ना हो पाए। सीमा ने जैसे मेरा दिल दुखाया है, रब उसका दिल भी दुखाए, वो भी मेरी तरह रोए और तड़पे। सीना ये याद करके और गुस्सा हो गई। उसने ठान लिया कि वो इन्हें एक नहीं होने देगी। कह के वो रमन को अपना बना कर लेगी, कुछ भी। अंजलि और सीमा पहले निकल गई। रमन बैठा सोच रहा था। सीना उठकर उसके पास गई और बहुत प्यार से बोली, मानो दोनों अरसे बाद मिले हों। हेलो रमन, यकीन नहीं हो रहा है कि ये तुम हो। सच में मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम सीमा के साथ क्या कर रहे थे? रमन एकदम हैरान हो गया। उससे बोला, आप कौन हैं? क्या अब तुम मुझे नहीं पहचानते? मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाई और आप मुझे नहीं पहचानते? मैं तुम्हारी गौरी हूँ, वही जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी। सीना ने आंखों में नमी भरे कर पूरे जोश से कहा, मानो सच कह रही हो। रमन ने उसी तरह हक्के बक्के सी हालत में कहा, लेकिन सीमा तो कह रही थी कि मेरा आपका कोई रिश्ता नहीं था, क्योंकि मेरा फ्रेंड हरीश आपको चाहता था। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है और सीमा की बात पर है। सच ये है कि हरीश सीमा को पसंद करता था, पर सीमा आपको पसंद करती थी। इसीलिए इसने हम तीनों में फूट डाल दी ताकि आप इसके हो जाओ। 2 साल पहले सीमा ने ही हरीश को कह दिया कि रमन उसे पसंद करता है। इस वजह से हरीश आपसे नाराज हो गया कि जिस लड़की को वो चाहता था, आपने सब जानते हुए भी उसे ही चुना। फिर सीमा ने मुझे दोस्ती का वास्ता देकर पीछे हटने को कहा और मैं पागल उसकी बातों में आकर आपसे किए वादे भूल गई। मुझे हरीश ने बताया, तब समझ आया कि सीमा ने हम सबकी लाइफ खराब कर दी है। मैंने आपको हर जगह ढूंढा, आप नहीं मिले, और अब मिले तो आप सीमा का पक्ष ले रहे हैं। सीना ने रमन की याददाश्त गुम होने का और उनकी सुनी बातों का फायदा उठाते हुए कहा। रमन असमंजस में पड़ गया। कौन सच्चा है कौन झूठा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो चुपचाप सीना की बातें सुनता रहा। सीना उठी और रोते हुए बोली, अगर तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन नहीं है तो मेरे जीने की कोई वजह नहीं है। इससे अच्छा मैं मर ही जाती हूँ। कहकर सीना वहां से जाने लगी। तभी रमन ने उसे बांह पकड़कर रोक लिया और अपनी ओर खींचकर गले लगाते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हें एक बार खो चुका हूँ, अब इस बार नहीं जाने दूंगा।